हेलो माय डियर एक्सेल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपका स्वागत है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, द इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टडीज। और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में, जो है सेल रेफरेंसेस। तो बच्चों, सेल रेफरेंसेस एक्सेल में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका रीजन है कि सेल रेफरेंसेस की हेल्प से हम अपना एक्सेल में जो भी, चाहे हमारा ऑफिशियल वर्क है या आपका नॉन ऑफिशियल वर्क भी है, हम उसको बहुत इजीली काम कर सकते हैं, उस पर अपने डाटा को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और जो भी हमारा फॉर्मूलाज है, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंसेस कि हमें डायनामिक रिजल्ट्स मिले, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक्सेल में 5 तरीके के सेल रेफरेंसेस हैं, ठीक है। पहला है आपका रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस एंड 3D सेल रेफरेंस। तो आइए एक एक करके सेल रेफरेंसेस को समझते हैं। और इससे जुड़े हुए मैंने आपके लिए कोई डाटा भी निकाल के रखा है, प्रैक्टिस एक्सेल की शीट्स निकाल के रखी हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए और आप इसको अपने रोज की, अपने जो ऑफिशियल वर्क है, डे टू डे लाइफ है अपने काम का, आप उसको कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेल रेफरेंसेस। हम लोग कर रहे थे सेल रेफरेंस, जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हमने सबसे पहले किया था रिलेटिव सेल रेफरेंस, अगर आपको याद हो तो हम कर चुके थे एक्सेल में रिलेटिव, उसके बाद एब्सोल्यूट, फिर मिक्स, सर्कुलर, और फिर आज हम करने वाले हैं 3D सेल रेफरेंस। अच्छा, हमने 5 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस हमने कवर करने थे, जिसमें से कि हम 4 सेल रेफरेंस के टाइप्स हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा है लास्ट 3D सेल रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, 3D सेल रेफरेंस पे जाने से पहले आप मुझे बताओ, क्या इन चारों में आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आई हो? ठीक है, इजीली हो गया था, ठीक है। तो आज एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि 3D सेल रेफरेंस में है क्या। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट शीट टैब्स हैं, राइट। जैसे आपको जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें क्या है कि आपको ना ये जितनी भी शीट्स दी हुई हैं, आपको जनवरी से लेकर के अगस्त तक का कोई डाटा दिया हुआ है, वो भी डिफरेंट शीट्स पे, ठीक है। डिफरेंट शीट्स पे आपको जनवरी से लेकर के अगस्त का डाटा दे रखा है। अच्छा, उस डाटा में है क्या, क्या आप इसको देख के कुछ बता पा रहे हो, क्या किस चीज का डाटा लग रहा है आपको? ये आपको डाटा गिवन है, इसमें क्या है आपको, मतलब कि डिफरेंट सेल्समैन दिए हुए हैं, ठीक है। और उनका क्या डाटा है कि एक पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितना नेट सेल्स किया है, मतलब कि उसका सेल्स कितना रहा है, ठीक है, उसका फिगर्स दी हुई है। और साथ में क्या दे रखा है, कमीशन दे रखी है, ठीक है। इसमें साथ ही ये जो आपकी शीट थी, ये थी आपकी जनवरी की। कौन सी शीट थी आपकी? जनवरी की। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपको इसमें फरवरी की भी शीट आपको गिवन है। ये आपके पास फेब मंथ का डाटा है, ठीक है। किसका डाटा है? फेब मंथ का डाटा है। अच्छा, एक चीज बताओ, जनवरी का डाटा आपने देखा, फेब का डाटा आपने देखा। मैं एक बार सारे ही डाटा को एक बार आपके सामने स्क्रीन पे एक बार हम लोग उसको विजिबल करेंगे, फिर आप मुझे बताओ आपको क्या डिफरेंस लग रहा है उसमें, ठीक है। मार्च मंथ का डाटा, ठीक है, ध्यान से एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है, हैव अ ग्लांस। अप्रैल मंथ का डाटा दिख रहा है, ठीक है, मई मंथ का डाटा, और जून, फिर जुलाई, और फिर अगस्त। तो अब बताओ आपको इसमें कॉमन चीजें क्या लग रही हैं? सेल्समैन के नाम, वेरी गुड, सेल्समैन के नाम बहुत कॉमन है। अच्छा, और उस सिमिलैरिटी में एक चीज और भी सिमिलर लग रही होगी आपको, वो बताओ क्या है? फर्स्ट अगेन दोबारा से इसको गो थ्रू करते हैं। जनवरी में देखा, जैसे सक्षम ने बोला कि सेल्समैन के नाम सिमिलर है, वेरी गुड। और बताओ और क्या सिमिलर है इनके नाम में? मार्च में देखो, पूजा, प्रिया, रुपेश, अमित। फिर अप्रैल में भी पूजा, प्रिया, रुपेश, अमित। क्या आपको लग रहा है कि इनके नाम कॉमन होने के साथ साथ इनका ऑर्डर भी एक कॉमन है, एक कॉमन ऑर्डर है?
अरे ऑर्डर कॉमन है, ध्यान से देखो। आपके पास जनवरी मंथ की शीट है, उसमें देखो फर्स्ट सेल्समैन का नाम किसका दिया हुआ है? पूजा। सेकंड प्रिया, ठीक है, रुपेश, अमित। आप एक बार इस पे भी चेक करो। फेब में क्या सीरियल नंबर सेम है सबका या उसमें डिसिमिलैरिटीज हैं? कुछ सेम है। रैंडमली एक और उठा लेते हैं, मे मंथ का, चलो चेक करते हैं। अब बताओ क्या सेल्समैन का जो ऑर्डर है नेम्स का वो फिक्स है, सेम है, या उसमें डिफरेंसेस है कुछ, या आगे पीछे या कोई नंबर? ऐसा तो नहीं है। और अगर आप लास्ट तक ले आएंगे, अगस्त सेम है। तो यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक डिफरेंट शीट्स पे सेल्समैन का सेल्स और कमीशन की फिगर्स का डाटा दिया गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, टास्क क्या है हमारा, ठीक है। टास्क ये है कि ये है आपकी शीट 1 और इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट द टोटल कमीशन ऑफ जैन, फेब एंड मार्च। यानी कि जनवरी, फेब और मार्च की आपको टोटल कमीशन कैलकुलेट करनी है। कितने महीनों की? 3 महीनों की। अब एक बात बताओ, आपको कैलकुलेट करनी है शीट 1 में और डाटा 3 अलग अलग शीट्स पे दिया गया है। डाटा 3 अलग अलग शीट्स पे दिया गया है। जब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास एक्सेल में, तो हम लोग उसमें क्या अप्लाई करते हैं? 3D सेल रेफरेंस। क्या अप्लाई करते हैं? 3D सेल रेफरेंस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आया सबको? तो सबसे पहला पॉइंट है 3D सेल रेफरेंस अप्लाई करने के लिए एक चीज है जो हम एश्योर करेंगे, वो क्या है? नहीं, कि आप जो भी डाटा ले रहे हैं वो डाटा एक ऑर्डर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बताया कि सेल्समैन कॉमन है, मैंने बताया उनका ऑर्डर भी कॉमन है। थर्ड, एक और चीज आपको जो नोट करनी है यहाँ पे वो ये है कि अब ये देखो कि ए कॉलम में सेल्समैन है, बी में नेट सेल्स है और सी कॉलम में कमीशन है। ये चीजें भी तो आपकी पैटर्न में ही होनी चाहिए ना, वो पैटर्न में है। ऐसा तो नहीं है ना कि जनवरी शीट में ए कॉलम में सेल्समैन है और फरवरी की शीट में ए कॉलम में नेट सेल्स है, ऐसा तो नहीं है। फॉर्मेट जो है डाटा का वो क्या है? कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम इसमें 3D सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। आपको आ जाना है सीधा अपनी शीट 1 पे। आ गए? सबको इतना विजिबल है? तो आपको निकालना है टोटल कमीशन। सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू सम टैब, ठीक है। टैब की का प्रेस करोगे, आप आ जाओगे जनवरी शीट पे। कहां तक जाना है हमने? मार्च तक। कहां तक जाना है हमने? अब आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे, उसको होल्ड करके रखोगे, रिलीज नहीं करोगे। एक हाथ से शिफ्ट की का आपने होल्ड किया हुआ है और सीधा आप लोग आ जाओ माउस के कर्सर से मार्च शीट पे। आ गए? अब आप शिफ्ट की को रिलीज करोगे, ठीक है। और आपने लेना किसका है? कमीशन का, और वो भी टोटल कमीशन लेना है आपने। टोटल कमीशन का मतलब क्या है? जितने भी सेल्समैन है उन सबका टोटल कमीशन फॉर 3 मंथ्स, दैट इज फॉर जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च। तो अब आप यहाँ पे आके क्या करेंगे? पूरी कमीशन का ये जो है आप उसको रेंज को सिलेक्ट कर दोगे। कर दिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हिट एंटर एंड वी आर गुड टू गो। यू विल गेट द रिजल्ट ऑन दैट वेरी शीट। समझ आया? ये था कि 3D सेल रेफरेंस फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। अब बताओ ये फॉर्मूला आपको ये समझ आया कि किस टास्क में आपने लगाया, ठीक है। अब एक चीज और है, लेट से कि अभी तक तो आपने जैन, फेब एंड मार्च का लगाया है, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि पूरे एंटायर ईयर का, मीन्स यहाँ पे मेरे पास तो वैसे जनवरी से लेकर के अगस्त तक का डाटा है, तो मैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक का भी अगर निकालना हो तो इजी है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या पता चला कि एक तो डाटा डिफरेंट शीट्स पे है, सेकेंडली जहां आपको रिजल्ट दिखाना है वो एक अनदर डिफरेंट शीट पे निकालना है, ठीक है। तो आपको पता चला 3D सेल रेफरेंस आप यूज कैसे कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके साथ। लेट से कि इस बार हमें टोटल कमीशन निकालना है फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? नंबर 1 स्टेप, इक्वल्स टू सम टैब, जनवरी शीट पे आएंगे, विल प्रेस द शिफ्ट की एंड होल्ड इट,
ठीक है, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और दबा के रखेंगे, यू विल नॉट रिलीज, सीधा आ जाएंगे अगस्त की शीट पे, आ गए। नाउ रिलीज द शिफ्ट बटन, ठीक है, शिफ्ट बटन को छोड़ेंगे। अब लेट्स से कि इस बार हमें नेट सेल्स का टोटल निकालना है, तो सिलेक्ट द एंटायर रेंज फॉर नेट सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है? नाउ वन मोर टास्क फॉर यू, एक और क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितने सेल्समैन है? आई गेस 10 सेल्समैन का लिस्ट है आपके पास। मैं अब आपको बोलूं कि आपको सिर्फ विकास का निकालना है, और वो भी नेट सेल्स। आपने फाइंड आउट करना है कि विकास का नेट सेल्स का टोटल निकालना है फ्रॉम जनवरी टिल अगस्त। क्लियर है? अब तक हम क्या कर रहे थे? वी वर टेकिंग द एंटायर रेंज, हम पूरे का पूरा रेंज लेके उसको सिलेक्ट कर रहे थे ना। मान लो कि जैसे हमने पूरे सेल्समैन का टोटल निकाला नेट सेल्स का, या पूरे कमीशन का टोटल निकाला, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि आपको सिर्फ विकास नाम का जो सेल्समैन है उसका आपको जनवरी से लेकर के अगस्त तक का सेल्स का टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है? सेल्स का। वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द सेम फॉर्मूला, ठीक है। आ जाते हैं अपनी शीट 1 पे। क्या करेंगे? इक्वल्स टू सम फॉर्मूला, टैब की, कम टू द जनवरी शीट, प्रेस द शिफ्ट की। अच्छा, 1 मिनट, वापस आ जाते हैं इससे, फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं, ठीक है। इक्वल्स सम, टैब की, कम टू द जनवरी, ठीक है। उसके बाद प्रेस द शिफ्ट की, कम टू द अगस्त शीट, रिलीज द शिफ्ट बटन। नाउ व्हाट? आप खाली विकास की नेट सेल्स वाला जो एक सेल है खाली उसी को सिलेक्शन देंगे हम लोग। समझ आया इसमें? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? पूरी की पूरी रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, बट अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाली विकास का जो नेट सेल है उस सेल को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। ये आपके पास आ गया विकास का नेट सेल्स फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, ठीक है। अब देखो कि एक्सेल ये सब कैसे कर पा रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये हम फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया है, जो हमने एक्सेल में इसका यूज किया, आप कब कर सकते हो इसका? तो इसके लिए जो फोर्थ मतलब कि जो इसके लिए पैरामीटर्स हैं वो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि जो सीरियल नंबर है वो आपका सही होना चाहिए। सीरियल नंबर से मेरा मतलब है कि जो आपके सेल्समैन का जो ऑर्डर है ना नेम का, वो आपका हर शीट पे सेम होना चाहिए, तभी एक्सेल पिक कर पाएगा ना, तभी एक्सेल पिक कर पाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि जनवरी शीट है, जनवरी शीट में पहला पूजा है और फेब शीट में पहला विकास है, तो एक्सेल आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। इट विल गिव यू द आंसर बट द आंसर्स विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। तो पहली चीज थी कि आपका जो सीरियल नंबर्स है, सेल्समैन का ऑर्डर है, वो आपका सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड क्या था? कॉलम्स का भी आपको देखना पड़ेगा, जो अरेंजमेंट है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट शीट में ए कॉलम में नेट सेल्स है और सेकंड शीट में ए कॉलम में कमीशन है, तब भी एक्सेल एनालाइज नहीं कर पाएगा। समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? मतलब अगर आपके पास फर्स्ट शीट है, जनवरी शीट है, उसमें अगर ए कॉलम में सेल्समैन के नाम है, बी कॉलम में नेट सेल्स है, सी कॉलम में कमीशन है, तो जितनी भी आपके पास शीट्स हैं उन सब में ये ऑर्डर आपका सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि ए कॉलम में हम नेट सेल्स लिख दें, अगली शीट में ए कॉलम में कमीशन लिख दें और नेक्स्ट शीट में ए कॉलम में हम लोग सेल्समैन के नाम लिख दें और आप बोलो कि एक्सेल विल फाइंड आंसर फॉर यू। दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आंसर तो देखो एक्सेल दे ही देगा, आप उसको कुछ ना कुछ निकालने को बोल रहे हो, एक्सेल विल फाइंड आंसर, ठीक है। वो कोई ना कोई आंसर आपको दे देगा, बट द आंसर्स विल नॉट बी करेक्ट।
ठीक है, तो ये था आपका 3D सेल रेफरेंस। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, देखो सबसे इसके सिंपल एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? थोड़ा सोचो और बताओ कहाँ आपको लग सकता है कि इस तरीके के हमारे पास डाटा होता है और हमें वहां पे 3D सेल रेफरेंस हेल्प कर सकता है। हाँ, बच्चे की पूरे साल की अटेंडेंस है, ठीक है, हर मंथ। और हमें जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और एक पेज पे हमें वो आंसर चाहिए, ठीक है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड का पेज है और बाकी उसके सारे मंथ्स की उसकी परफॉर्मेंस है, तो हम एक रिपोर्ट कार्ड का जो पेज है वहां पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा के जितनी भी शीट्स हैं उसमें से हम आंसर उसमें से ला सकते हैं। बच्चे की इवन जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट मतलब कि SA1 SA2 FA1 FA2 FA3 FA4 जितने भी टर्म्स का रिजल्ट है आपने डिफरेंट शीट्स में लिख रखा है। और रिपोर्ट कार्ड में एक पेज है जहाँ पे आपको अटेंडेंस भी चाहिए, ठीक है, उसी पेज पे आपको बच्चे का मार्क्स का टोटल भी चाहिए, तो हम लोग उसमें 3D सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी एक बार देखते हैं और उसको 3D सेल रेफरेंस से मतलब कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। अब बताओ इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको सॉल्व करने को बोला जा रहा है? आपके पास 3 आइटम्स है, माउस, कीबोर्ड एंड एलईडी मॉनिटर, और Q1 यानी कि Q1 Q2 Q3 और Q4 आपको ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट तो करना हमें समझ आ गया, बट कहाँ से निकालना है हमें? मतलब कि जो हमारे पास डाटा है, सोर्स डाटा क्या है आपके पास? ठीक है, सोर्स डाटा तो होना चाहिए ना जहां से आप अल्टीमेट रिजल्ट्स निकालोगे, तो ये आपके पास डाटा है, ठीक है, ये आपको डाटा विजिबल है सबको। तो ये आपके पास जो शीट है वो है ईस्ट, उसके बाद वेस्ट का भी शीट दिया हुआ है आपके पास, वेस्ट में भी आपको डाटा है। अब यहाँ भी एश्योर करते चलेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है या ऑर्डर सेम है डाटा का। यहाँ पे देखो सेम ऑर्डर है, कॉलम ए में आइटम है, फिर Q1 Q2 Q3 Q4 एंड देन माउस, कीबोर्ड, एलईडी मॉनिटर, ठीक है, सेम फॉर्मेट है। चेक करेंगे फॉर्मेट सेम है। अच्छा, नोट में भी चेक करो फॉर्मेट इज सेम और नॉट, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास साउथ, मतलब कि 4 जोन्स का हमारे पास डाटा दिया हुआ है, वो भी 3 आइटम्स का, दैट इज माउस, कीबोर्ड एंड एलईडी मॉनिटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको उनका सम निकालना है। यहाँ से तो यही पता चल रहा है हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम पहले हम लोग शीट पे आएंगे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, ठीक है। पहले आप फर्स्ट शीट पे आ जाओ, द वेरी फर्स्ट शीट, जैसे आपको सबसे पहली शीट है ईस्ट, तो आप उस पे आने के बाद आप शिफ्ट की को प्रेस करके आप लोग साउथ पे आएंगे। लास्ट शीट पे आने के बाद हम लोग शिफ्ट की को छोड़ देंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शिफ्ट की पहले नहीं प्रेस करनी है आपको। शिफ्ट की कब प्रेस करनी है? शिफ्ट की आपको कब प्रेस करनी है? हाँ, फर्स्ट शीट पे आ जाएंगे, उसके बाद प्रेस द शिफ्ट की, और लास्ट शीट के आने के बाद हम लोग शिफ्ट की को छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट की पे आ गए हम लोग। अब उसके बाद तो देखो हमें Q1 मतलब कि सबका इंडिविजुअल रिजल्ट ही चाहिए ना हमें, मतलब कि माउस का Q1 2 3 4 सबका, फिर ऐसे कीबोर्ड का और फिर एलईडी मॉनिटर का। तो अभी हमने खाली माउस के सेल को हमने सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट विल कॉपी द फॉर्मूलाज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। पहले हम टॉप से बॉटम की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, आपका फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे, सो योर फॉर्मूला विल बी कॉपी टू ऑल सेल्स। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो ये था आपका एक और क्वेश्चन जो कि बेस्ड था 3D सेल रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको सेल रेफरेंसेस अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपका हमने दोबारा से हम इसको रिकॉल करेंगे, हमने पहले किया रिलेटिव,
ठीक है, जिसमें से कि हम सेल को बिल्कुल ही सिंपल जो हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं। एब्सोल्यूट में हमने क्या सीखा कि कभी कभार हमें किसी सेल को फिक्स करना पड़ता है, और हम फिक्स किसको करते हैं, जो भी चीज कॉमन होती है, ठीक है, जो चीज कॉमन होती है हम उसको फिक्स करते हैं। फिक्स यानी कि एब्सोल्यूट कर देना, लॉक कर देना। उसकी हमने शॉर्ट की पढ़ी F4। क्या शॉर्ट की थी? उसके बाद हम किस पे आए? मिक्स्ड रेफरेंस पे। मिक्स्ड में हमने क्या सीखा कि एक सेल में कभी रो और कॉलम का हम कॉम्बिनेशन बना के उसको एक को रिलेटिव रखते हैं और एक को एब्सोल्यूट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रो को आपने एब्सोल्यूट रखा और कॉलम को रिलेटिव, एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स, ठीक है, या कभी कॉलम को एब्सोल्यूट रखा और रो को हमने रिलेटिव रखा, तो ये हो गया आपका मिक्स रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपने किया सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस में हमने क्या किया था, आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें से आपको दो वेरिएबल्स आपको निकालने होते हैं और दोनों ही अननोन होते हैं। एक्स पे डिपेंडेंट है।